संसार में भगवत गीता के अनुसार ही नहीं, ये मैं ये कहता हूँ कि शास्त्र का भी हमारा मत यही है कि संसार में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य, जब शरीर उत्पन्न होता है तो कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्ते हुदेहिना। आयु, इंसान की आयु कितनी होगी, कर्म, उसके कर्म क्या क्या होंगे, वित्तम, व्यक्ति के पास कितना धन पर्याप्त होगा, विद्या, वो कितना उसके पास विद्या अर्जन कर पाएगा, निधन में ऊंचा, और उसका निधन कब होगा। ये सारी वस्तुएं जब जीव उत्पन्न भी नहीं होता है, उसके प्रारब्धवश भगवान उसके गर्भ में, उसको जीवन में पहले ही विधाता लेख लिख देते हैं और उसी कर्म के अनुसार उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अब रहा बात कि संसार में सब जीव के लिए सबसे बड़ा पाप क्या है, तो शास्त्र के अनुसार मैं बोलना चाहूँगा कि मनुष्य शरीर पाकर जिसने अपने इस विनाशी शरीर से उस अविनाशी की प्राप्ति ना कर लिया, तो हम तो कहते सबसे बड़ा पापी वही है। और इस विनाशी शरीर को पाकर अगर परमात्मा की हमने प्राप्ति कर लिया, संपूर्ण संसार में जो हम प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण है, देव ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है, जब हम विद्या अध्ययन करते हैं तब हम उस विद्या ददात विनय, जब हमें विनय प्राप्त होकर जब हम किसी पात्रता को प्राप्त कर लेते हैं तब हमें ऋषि ऋण से निवृत्ति होती है हमको। और जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, जब हमारे बालक आदि हो जाते हैं हमारे कुल को बढ़ाने के लिए, तब हम पितृऋण से ऋण होते हैं। और जब हमारे जीवन में आए हुए सत्कर्म को हम सत्कर्म करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में जब सत्कर्म होता है तब हम देव ऋण से ऋण होते हैं। ये तीनों ऋण हमारे को ध्यान में रखते हुए हमें सत्कर्म करना चाहिए और इस विनाशी शरीर से अपने लिए नहीं अपितु धर्म की भावना रखते हुए भी हमें जीवन यापन करना चाहिए और बड़ों की सेवा करना चाहिए। यही पुण्य है। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को पाप का फल तो अवश्य मिलता है। बहुत लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं महाराज जी, हमने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट हो रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भगवान कभी किसी को कष्ट या भगवान कभी किसी को सुख नहीं देते हैं। इंसान अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का उपभोग भोगता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस बात को कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। जब आप अपने किए हुए कर्मों का भोग खुद भोगते हैं, इसमें मैं किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता।